सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। वैसे तो बजाज पल्सर 125 जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाली मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है ना, सब कुछ इस वाले बाइक में एकदम मस्त मिलता है। लेकिन इस वाले बाइक में जब ये वाली बाइक जब इनिशियल लॉन्च हुई थी तो इस वाले बाइक में जो है वो कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें थी जो कि इस वाले बाइक में बेसिकली कमी थी, है ना। जैसे कि कोई बेसिक फीचर या फिर मतलब कोई इंजन रिलेटेड फीचर जो कि आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में पहले नहीं देखने के लिए मिलता था। इस बार बेसिकली बजाज ने जो है वो क्या काम किया है, वो काम ये किया है कि बजाज ने इस वाले बाइक में जो है वो 2023 मॉडल में कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं बेसिकली इस वाले बाइक में, जिससे कि इस वाले बाइक की जो परफॉर्मेंस है, जिससे कि इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना, ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो बढ़ जाती हैं। और कुछ ऐसे कुछ बेसिक फीचर हैं जो कि मतलब इस वाले बाइक में आप लोगों को पहले देखने के लिए नहीं मिलते थे, जो कि आप लोगों को 2023 मॉडल में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के उन सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, है ना, जो कि पिछले कुछ सालों में बेसिकली बजाज ने जो है वो बजाज पल्सर 125 में ऐड किया है ना, जिसका मैं आप लोगों को मैं बेनिफिट भी बताऊंगा, है ना। अगर नुकसान है उन फीचर्स का तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। वो सब के बारे में आज के इस वीडियो में जो है वो हम लोग बात करेंगे। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला फीचर है ना, जो कि मतलब बजाज ने बजाज पल्सर 125 में ऐड किया है ना 2023 मॉडल में, वो फीचर है बेसिकली इस वाले बाइक में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जैसे कि मतलब पुराने बाइकों में कार्बोरेटर होता था ना, वैसे ही आजकल के नए मॉडर्न मोटरसाइकिल में जो है ये फ्यूल इंजेक्शन एक सिस्टम आता है जो कि मतलब फ्यूल को कंट्रोल करने का काम करता है इलेक्ट्रॉनिकली। बेसिकली जो मेन बेनिफिट होता है ना फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, वो बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों के बाइक का जो माइलेज है ना वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है कार्बोरेटर के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली इस वाले बाइक में जो है वो पहले आप लोगों को कार्बोरेटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता था। कार्बोरेटर को हटाने के बाद बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो बजाज ने लगाया है फ्यूल इंजेक्शन, जिससे कि इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज इंक्रीज हो गया है ना पहले के मुकाबले। पहले वाले मॉडल में माइलेज जो है वो कम आता था, इस वाले मॉडल में नए मॉडल में आप लोगों को जो है वो माइलेज ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बजाज पल्सर 125 के माइलेज की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो अपडेट एक देखने के लिए मिला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले बाइक में जो है वो FI का इसमें होने लगा है, फ्यूल इंजेक्शन का यूज होने लगा है। तो इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो पहले लगभग 40-45 kmpl तक ही जो है वो अचीव हो पाता था। लेकिन जो न्यूअर मॉडल बेसिकली बजाज पल्सर 125 के आए हैं, इन मॉडल में आप लोगों को जो माइलेज अचीव होता है ना, वो माइलेज टॉप एकदम अचीव होता है 55 से लेके 60 kmpl तक। पर्सनली मैंने इस वाले बाइक में जो है वो 58 kmpl मैंने इस वाले बाइक में जो है वो अचीव किया है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल होने के हिसाब से। तीसरा इसमें बेसिकली आप लोगों को जो है वो फीचर एक देखने के लिए मिलता है, वो फीचर आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने के लिए मिलता है ना। वो फीचर है बेसिकली इस वाले बाइक में बेसिकली बजाज ने जो है वो एड ऑन किया है माइलेज इंडिकेटर, है ना, कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो क्या माइलेज दे रही है, ये आप लोगों को बेसिकली आप लोगों के बजाज पल्सर 125 को जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाता है कि जैसे जैसे बेसिकली आप लोग जो है वो अपने बाइक को आप लोग चलाते हो, है ना, वैसे वैसे आप लोगों की बाइक जो है वो बताती है, एग्जैक्ट आप लोगों को बताती है कि आप लोगों की बाइक जो है वो रियल टाइम में क्या माइलेज दे रही है ना। मतलब अब ये जो चीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होती है। ऑब्वियसली अगर कोई अगर बाइक है ना, वो अगर माइलेज अगर गंदा दे रही है तो मतलब उतने आसानी से पता नहीं चलता है। लेकिन इस फीचर से बेसिकली क्या होता है ना कि अगर बाइक अगर गंदा का माइलेज दे रही है, माइलेज अगर बहुत बेकार अगर मिल रहा है, तब बेसिकली आप लोगों को जो है वो तुरंत आप लोगों को पता चल जाता है कि इस वाले बाइक का माइलेज जो है वो कम है और मतलब इस वाले बाइक में जो है वो कुछ प्रॉब्लम है, जिससे कि मतलब आप लोग जो है वो उपाय आसानी से कर सकते हो। इस फीचर के होने की वजह से बेसिकली आप लोगों को वो काम नहीं करना पड़ता है कि मतलब माइलेज चेक करना है तो बाइक की जो टंकी है उसको फुल कराओ, वो जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को जो है वो नहीं करना पड़ता है। आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों के बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही पता चल जाता है कि बेसिकली आप लोगों की बाइक जो है वो क्या माइलेज दे रही है ना। इसके अलावा बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि मतलब बजाज ने कुछ साल पहले इसमें ऐड किया था, है ना, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये फीचर जो है ना, ये काइंड ऑफ इसको आप लोग कह सकते हो कि ये वाला फीचर, इसको आप लोग कह सकते हो कि ये वाला फीचर जो है ये मतलब काइंड ऑफ इनहेंस हो गया है, क्योंकि इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पहले दो वेरिएंट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते थे, है ना। एक आप लोगों को मिलता था ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट और एक आप लोगों को मिलता था डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट में जो है वो आप लोगों को CBS देखने के लिए मिलता था, जो कि मतलब एक टाइप का एक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। एंड ऑब्वियसली अगर किसी बाइक में अगर ड्रम ब्रेक है सामने की तरफ तो उसमें जो है वो आप लोगों को CBS उसमें देखने के लिए नहीं मिल सकता। तो बजाज ने बेसिकली क्या काम किया है कि बजाज ने ड्रम ब्रेक वाला बेसिकली जो
वेरिएंट था ना, है ना, वो बजाज ने पूरी तरह से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब अब की जो नई वाली जो मॉडल आ रहे हैं बजाज पल्सर 125 के, इस वाले मॉडल में आप लोगों को डिस्क आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। डिस्क मिलने का फायदा बेसिकली ये होता है कि ऑब्वियसली सबसे पहली बात, बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एनहांस तो हो ही जाता है ना। इसी के साथ ही साथ बेसिकली आप लोगों को जो है वो अपने बाइक में सीबीएस का भी जो है वो आप लोगों को फायदा देखने के लिए मिलता है। सीबीएस बेसिकली अगर आप लोग पिछला ब्रेक लगाते हो तो आप लोगों को जो है वो फ्रंट ब्रेक भी लग जाता है। तो ये जो काम है ये बेसिकली बजाज ने जो है वो काफी ज्यादा अच्छा किया है कि सबसे पहली बात इस वाले बाइक में जो है वो उसने सीबीएस ऐड किया है। ये बेसिकली ब्रेकिंग कैपेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज कर देता है किसी भी बाइक की। इसी के साथ ही साथ बेसिकली डिस्क ब्रेक जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है ना, ऑब्वियसली ड्रम ब्रेक से। तो ये मतलब बजाज ने जो है वो काफी ज्यादा अच्छा काम किया है कि इस वाले बाइक में जो है वो सीबीएस के साथ ही साथ डिस्क ब्रेक जो है वो परमानेंट इसमें कर दिया है। मतलब ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिसमें आप लोगों को जो है वो ड्रम ब्रेक सामने की तरफ जो है वो देखने के लिए मिलता है। इस वाले बाइक में बेसिकली एक और इसमें फीचर आता है ना, जो फीचर मतलब काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा बेसिक फीचर है, लेकिन वो वाला फीचर जो है वो इस वाले मोटरसाइकिल में पहले मिस आउट था। उस फीचर का नाम है बेसिकली किल स्विच। किल स्विच का काम बेसिकली ये होता है कि मतलब बाइक को बंद करने का, है ना। एक तरीका होता है चाबी घुमा के सीधे बंद करने का, और जो दूसरा आप लोगों का तरीका होता है बाइक को बंद करने का, वो तरीका होता है बेसिकली आप लोगों के बाइक की किल स्विच का। किल स्विच बेसिकली आप लोगों की बाइक को जो है वो कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं करता है। किल स्विच बेसिकली आप लोगों की बाइक के जो है वो इंजन को बंद करता है ना। तो आप लोगों को जो है वो उतना ज्यादा हैसल नहीं करना पड़ता है। अगर आप लोगों को अपने बाइक को बंद करना है तो डायरेक्टली आप लोग हैंडल बार के पास से ही आप लोग जो है वो बाइक को बंद कर सकते हो, है ना, जो कि मतलब काइंड ऑफ एक फीचर है ना, एक एड ऑन फीचर है जो कि मतलब कन्वीनियंस को बेसिकली बढ़ाता है। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में क्लॉक भी देखने के लिए मिलती है ना, जो कि मतलब काफी ज्यादा सही है ना। आप लोग जो है वो डायरेक्टली आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही आप लोग जो है वो क्लॉक देख सकते हो, घड़ी देख सकते हो, जो कि मतलब काइंड ऑफ एक एड ऑन फीचर है। बहुत ही ज्यादा बेसिक फीचर है जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल्स में मिसिंग होता है। इसी के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को इंजन से रिलेटेड इंडिकेटर तो आप लोगों को देखने के लिए मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को जो है वो लो बैटरी इंडिकेटर भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों की बाइक की अगर इंजन में अगर कोई अगर मतलब उसको अगर सर्विसिंग अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर आप लोगों की बाइक की जो बैटरी है वो अगर ड्रेन अगर हो जाती है ना, या फिर मतलब खराब हो जाती है, तब बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को बता देती है, इंडिकेट कर देती है कि भाई तुम्हारे बाइक की जो बैटरी है वो खराब हो गई है ना, या फिर वो डिस्चार्ज हो गई है, तो कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगी अपनी बाइक को। मतलब काफी ज्यादा सही फीचर है, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी अगर कभी भी अगर खराब हो जाती है बाइक में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लो बैटरी इंडिकेटर बेसिकली बजाज ने जो है वो इस वाले बाइक में डाल के काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। बहुत ही ज्यादा बेसिक फीचर था जो कि मतलब पहले इस वाले बाइक में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता था, है ना। उसी हिसाब से इंजन का भी बेसिकली इसमें जो है एक इंडिकेटर आप लोगों को छोटा सा देखने के लिए मिलता है एज अ टेल टेल लाइट। अगर आप लोगों के बाइक के इंजन में अगर कुछ अगर इधर उधर होता है, या फिर मतलब उस वाले बाइक के इंजन को अगर सर्विसिंग की जरूरत होती है, तो मतलब वो टेल टेल लाइट के द्वारा आप लोगों को बेसिकली बता देता है। इसके अलावा बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को एक और चीज देखने के लिए मिलती है, उस चीज को कहते हैं स्टैंड अलार्म, है ना। स्टैंड अलार्म का बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो बता देता है कि आप लोगों की बाइक का जो स्टैंड है ना ये नीचे है, ये डाउन है। इसका फायदा इसका बेसिकली ये होता है कि सबसे पहली बात आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, और मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो कुछ आप लोगों को अलार्म देगी, जिससे कि मतलब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की बाइक जो है ना उसका स्टैंड जो है वो डाउन है। ये काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल फीचर है। स्पोर्ट्स बाइक में सबसे पहले आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता था, लेकिन आजकल जो है वो हर बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग अपने बाइक को आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब आप लोगों की बाइक का जो स्टैंड है वो डाउन है, जिससे कि मतलब आप लोगों का जो एक्सीडेंट का खतरा है ना, या फिर मतलब स्टैंड के लड़ने का खतरा है, वो आप लोगों को जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सो ये मतलब काफी ज्यादा अच्छा फीचर है जो कि आप लोगों को पहले महंगी बाइकों में देखने के लिए मिलता था, लेकिन आजकल जो है वो आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही फीचर है। ये तो बेसिकली कुछ प्लस पॉइंट वाले फीचर की बात हो गई, है ना, जो कि मतलब बजाज ने इस वाले बाइक में ऐड किया है, जिससे कि ये वाली बाइक जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जा रही है ना, किसी न किसी मामले में ये आप लोग को जो है वो बेनिफिट दे रही है। एक इसमें बेसिकली जो है वो अपडेट बजाज ने ऐसा किया है जो जिससे मतलब मैं पर्सनली मैं उतना ज्यादा मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये अपडेट का जो लेना देना है ना वो बेसिकली है आप लोगों के बाइक के इंजन से। इस वाले बाइक का जो पावर है ना और टॉर्क है वो आप लोगों को बेसिकली कम देखने के लिए मिलता है पुराने मॉडल से। जैसे कि अगर आप लोग पुराने मॉडल की अगर बात करो तो बजाज पल्सर 125 के ओल्ड मॉडल में आप लोगों को जो है वो जो पावर देखने के लिए मिलती थी वो आप लोगों को लगभग 12 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती थी, है ना। 12 पॉइंट समथिंग जो है वो उस वाले बाइक की जो है वो पावर थी, और 11 पॉइंट समथिंग बेसिकली उस वाले बाइक का जो है वो आप लोगों को टॉर्क देखने के लिए मिलता था। लेकिन इस साल बेसिकली बजाज ने जो है वो क्या अपडेट किया है कि बजाज ने इस वाले बाइक की जो इंजन की पावर है ना उसको बेसिकली उसको कम उसको कर दिया है, उसी के साथ ही साथ टॉर्क को भी बेसिकली कम कर दिया है। आज की डेट में 2023 में बेसिकली आप लोगों को जो पावर जो देखने के लिए मिलती है बजाज पल्सर 125 में वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm, और जो टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो मिलता है आप लोगों को 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 rpm। तो ये मतलब काइंड ऑफ
डाउनग्रेड है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की परफॉर्मेंस की बात करो, सीधे सीधे बजाज ने जो है वो 1 bhp और 1 न्यूटन मीटर जो है वो सीधे सीधे बजाज ने कम कर दिया है पुराने मॉडल से, है ना। इसका रीजन बेसिकली बजाज जो है वो ये बताता है कि पुराना जो भी मॉडल था ना, वो माइलेज जो है वो इस वजह से नहीं दे पा रहा था क्योंकि सबसे पहली बात उसमें जो है वो कार्बोरेटर का उसमें यूज होता था। दूसरी बात उस वाले बाइक की जो है वो पावर ज्यादा थी, है ना, कम्यूटर बाइक होने के हिसाब से। ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल में 125 सीसी मोटरसाइकिल में उतनी ज्यादा जो है वो पावर नहीं होती है अनलेस यू आर अ KTM मोटरसाइकिल। सो बजाज ने इस नए वाले मॉडल में जो है वो 1 bhp और 1 न्यूटन मीटर जो है वो कम किया है बेसिकली 2023 मॉडल में, जिससे कि इस वाले बाइक का जो है वो माइलेज बढ़ जाता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। 2023 वाले मॉडल की जो टॉप स्पीड है वो है बेसिकली 99 किलोमीटर पर आवर, है ना, जो कि मतलब क्लेम्ड है। आप लोग सोचो कि ये वाली बाइक जो है ये 100 तक भी नहीं जा रही है। तो नए मॉडल में बेसिकली आप लोग जो है वो पावर आप लोगों को कम देखने के लिए मिलती है। पुराने मॉडल में पावर जो है वो थोड़ी सी ज्यादा थी, नए वाले मॉडल में आप लोग जो है वो पावर थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसका बेनिफिट आप लोगों को जो है वो ये देखने के लिए मिलता है कि इस वाले बाइक का जो नया वाला जो मॉडल है, इस वाले बाइक का आप लोगों को जो माइलेज देखने के लिए मिलता है ना, वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है पुराने बाइक के कंपैरिजन में। पुरानी बाइक लगभग 40-45 kmpl जो है वो माइलेज देती थी। नई वाली बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली आप लोगों को 55 kmpl से लेके 60 kmpl तक जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है ना, ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल के लिए। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जितने भी अपडेट्स हुए हैं मैंने उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उन सारे अपडेट्स का बेसिकली क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान होता है, उन सब के बारे में भी मैंने आप लोगों को जो है वो बताया। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ उस पर जाके लिख देना। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोगों से कल। चलो गाइस, बाय बाय।